हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 25 जनवरी को एक धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है फोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो फोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड स्मार्टफोन की मल्टी ब्रांड रिटेलर कंपनी है। और कंपनी देख लिया जाए तो वीवो, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, नोकिया, नार्जो, रेडमी, मेट्रोला, एलजी और माइक्रोमैक्स की पूरी एसेसरीज सेल करती है। कंपनी मार्केट में फोनबुक तथा फोनबॉक्स ब्रांड के तहत काम करती है। और कंपनी मल्टी ब्रांड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी सेल करती है, जैसे लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स। और ब्रांड देख लिए जाए तो यह TCL, हाइयर, लोलॉयड्स, वोल्टाज, MI, रियलमी, वन प्लस इनके कंज्यूमर प्रोडक्ट भी सेल करती है। कंपनी कई प्रकार के ऑफर्स जैसे क्रेडिट और EMI पे भी अपने जो प्रोडक्ट हों उनको सेल करती है। इस प्रकार की सुविधाएं भी देती है, जिसके तहत कंपनी ने बजाज फाइनेंस और HDB फाइनेंस सर्विस, HDFC बैंक है और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है। कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो गुजरात में ही फैला हुआ है। गुजरात में कंपनी के 153 स्टोर हैं, जिसमें से 40 यानी 40 इनके स्वयं के हैं और जो 113 स्टोर हैं वो फ्रेंचाइजी के तहत ओपन है। लगभग 20 से अधिक शहरों में गुजरात में यह कंपनी अपने काम को फैलाए हुए है। 31 जुलाई 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी में कुल 130 लोग एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे थे। तो काम तो लगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 25 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 30 जनवरी तक जो ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 66 रुपये से 70 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 70 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 20.37 करोड़ रखा गया, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर्स जारी कर रही है। अलॉटमेंट देख ले तो 31 जनवरी को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता है तो 1 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट 2 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। IPO आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। IPO आने के बाद जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 71.64% जैसी बचेगी। ROE 118.20%, ROCE 34.55%, यानी ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत दमदार है। और EPS भी 1.56 तथा PE 44.93 है। PE वाइज देखा जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो कंपनी के जैसा एसेट्स देख रहे हैं तो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 9.92 लाख था और जो ऑल अमाउंट है वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। मार्च 2022 में बढ़कर इनका टोटल रेवेन्यू 9,092 लाख का हो गया। मार्च 2023 में 19,626 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला मार्च 2023 में इनके टोटल रेवेन्यू में। सितंबर 2023 में देखते हैं तो 14,022 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 14,022 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया, यानी बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 2 लाख का लगभग नेट लॉस ही जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2022 में 12 लाख का नेट प्रॉफिट है। मार्च 2023 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 159 लाख का हो गया। सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 155 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी नेट रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है।
रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में नेगेटिव था। अभी देख ले रहे हैं तो सितंबर 2023 में कंपनी के पास 190 लाख का रिजर्व है। और टोटल बोरिंग देखे ले रहे हैं तो मार्च 2023 में कंपनी के ऊपर जो बोरिंग थी 1058 लाख की थी, और अभी सितंबर 2023 में देख ले रहे हैं तो 506 लाख की टोटल बोरिंग बची है। यानी अगर ये रिजर्व से भी चुकाना चाहेगी तो भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग कंपनी के ऊपर बच जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 50 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और 2000 शेयरों का एक लॉट है। तो 50 गुणा 2000 करके देखते हैं तो 1 लाख जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 71 या 72% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में देखा जाए तो ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी स्मार्टफोन की मल्टी ब्रांड रिटेलर कंपनी है, और साथ साथ में यह मल्टी ब्रांड कंज्यूमर प्रोडक्ट भी सेल करती है। जैसे बता ही दिया कि स्मार्ट टीवी हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, तो और भी कई प्रोडक्ट हैं जो कि सेल करती है। कंपनी अपने रिटेल शोरूम में देखे जाए तो क्रेडिट कार्ड से और ईएमआई से कई प्रकार की जो सुविधाएं देती है, जिसके तहत कंपनी ने एचडीबी फाइनेंशियल बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप किया हुआ। कंपनी के पास कुल 153 स्टोर हैं, जिसमें से 40 स्टोर स्वयं के अर्थात खुद ऑपरेट करती है, और 113 रिटेल स्टोर फ्रेंचाइजी के तहत इसके ऑपरेटेड होते हैं। तो कंपनी का काम तो सही है, और यह धीरे धीरे कंपनी अपने काम को बढ़ा भी रही है। अगला देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, जैसा देख रहे हैं कि बहुत दमदार हैं। साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसा देख रहे हैं मार्च 2022, मार्च 2023 और सितंबर 2023 है, इसमें टोटल रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहीं पर है कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बोरिंग ज़्यादा है। अगला पी वाइज देख ले तो पी वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। बाकी जीएमपी देख ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट में डिमांड तो बहुत बम्पर निकल के आ रही है। लगभग 1 लाख जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज लगभग 71-72% जैसा निकल के आ रहा है प्रॉफिट। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा, और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।